तो आप सबका इस लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम मैक्लोरियन सीरीज़ के ऊपर के कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो हमारा लेक्चर में हम सबसे पहला एग्जांपल लेंगे लॉग 1+x⁻1/x। ये एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो ये 1/x जो है पावर में है 1+x के, तो फिर ये लॉग की टर्म है, तो ये 1/x आगे ले सकते हैं हम। मतलब क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 1/x लॉग 1+x, ये ऐसी टर्म आ जाएगी। तो हमें log 1+x का एक्सपांशन पता है, तो हम वैल्यू 1+x की डाल सकते हैं। तो 1/x इंटू क्या आ जाएगा इन ब्रैकेट x-x² प्लस x³ माइनस x⁴/4 प्लस x⁵/5। ऐसे एक्सपांशन आ जाएगा log 1+x का। तो फिर हम इस पर से क्या लिख सकते हैं, ये जो 1/x है इसके मल्टीप्लिकेशन में इस ब्रैकेट के, तो ये x कैंसिल कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x² का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x³ क्या क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x⁴ क्या क्या होगा, x³ होगा। x⁵ का x⁴ हो जाएगा। ये ऐसे सब हो जाएगा। तो फिर आगे क्या लिख सकते हैं हम, अगर साफ सुथरे पेज पे लिख ले तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1-x/2 प्लस x² माइनस x³ प्लस x⁴/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये टर्म आ जाएगी। ओके, तो फिर इसमें हम अगर हमें इसका एक्सपांशन करना है तो log 1 - z ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें 1 तो है हमारे पास, ये जो इधर 1 है ये तो 1 हमारे पास है, तो ये z निकालना है। और ये जो माइनस है वो कॉमन का है, तो फिर ये क्या लिख सकते हैं हम, लॉग ऑफ 1 वैसे लिख दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस साइन। तो क्या आ जाएगा, अंदर में क्या आ जाएगा, x-x/2 माइनस x² प्लस x³ माइनस x⁴/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। ये 1 - z का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो अभी आपको इसमें क्या समझ में आया, इसमें हमें ये समझ में आया कि ये जो टर्म है ये हमारी z है। ये जो टर्म है ये z है हमारी, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम ये log 1 - z, ये जो log 1 - z है ये इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखिए वो फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला डाल दे तो उसकी वैल्यू आ जाती है -z माइनस z² 2 माइनस z³ 3 माइनस z⁴/4 z⁴/4 माइनस z⁵/5, ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, माइनस डॉट डॉट डॉट। तो अब हम क्या करेंगे, z की जो वैल्यू है वो z की वैल्यू इसमें पुट डाउन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस बाहर ले लेते हैं, तो z की वैल्यू है x/2 माइनस x² 3 प्लस x³ 4, ये है। एक z² की भी डालनी है तो माइनस हाफ कॉमन ले लिया, z² की वैल्यू x/2 माइनस x² 3 प्लस x³ 4 डॉट 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 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/3 कॉमन ले लिया, ये क्या आ जाएगा, x/2 माइनस x² 3 प्लस x³/4, इसका जो है क्यूब आ जाएगा। अभी फोर्थ और ये जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्चुअल सॉल्विंग में, तो हम ये 3 ब्रैकेट ही ले लेंगे और इससे जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकाल लेंगे। तो देखिए मैं ये जो है रब कर देता हूँ और इधर से ही आपको जो टर्म्स जो है वो कॉमन ले लेके इसका आंसर कैसे निकालना है ये बता देता हूँ। ओके, तो फिर हम देखेंगे, अब ये जो टर्म्स है वो कॉमन निकाल लेंगे ताकि आपको जो है ठीक से समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने कि जो -x/2 है ये कॉमन ले लेता हूँ पहले, मतलब ये -x/2 आ गया। अभी x² के टर्म्स सारे कलेक्ट करेंगे, तो मैंने क्या प्लस x² लिख लिया और x² के टर्म्स कलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 1/3 है, ये 1/3 था, प्लस 1/3 आ जाएगा। अभी देखिए ये x/2 है और इसका ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² 4, और ये माइनस हाफ मल्टीप्लिकेशन में है
तो इंटू माइनस हाफ ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ये ऐसे हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो ये ऐसे हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं। ओके, ये इधर स्क्वायर था और अब हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये -1/8 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब की टर्म्स सारी एक साथ ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब की टर्म्स अगर एक साथ लेनी है तो ये कैसे आएगा, एक्स क्यूब की टर्म एक साथ लेने के लिए ये 1/4 है और ये माइनस का साइन है इधर, तो ये -1/4 आ जाएगा। ओके, इतना समझ गए आप। और ये देखिए, अगर हमने ये ब्रैकेट है कौन सा, सिर्फ ये ब्रैकेट ये कंसिडर कर लिया, तो अगले पेज पे देखते हैं। अगर हमने कौन सा ब्रैकेट कंसिडर किया, x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, ये का इसका स्क्वायर, ऐसे अगर वो ब्रैकेट कंसिडर कर लिया तो इसका एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, देखिए x² बाई 4 प्लस x⁴/9 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ये 2, ये 3 आ गया वापस। मतलब क्या आ जाएगा, ये जो टर्म है ये क्या आ जाएगी, -x³ बाई 3। इतना समझ गए, ये -x³ बाई 3 टर्म आ जाएगी उधर हमारी। तो वो पुट कर देते हैं, ये हमें x³ की टर्म मिल गई। तो ये भी हमें उसमें पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर हमने इधर पुट कर दी तो ये क्या आ जाएगा, -1/3। ओके, इतना समझ गए हम। तो आगे क्या होगा, यहाँ भी क्यूब है और ये x/2 है। और रुकिए रुकिए, ये 1 - 1/2 हमने कंसिडर ही नहीं किया था, तो ये 6 -1/6 हो जाएगा। और ये x/2 है, इसका क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाय 8। x³ डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, इंटू माइनस हाफ है। तो अगर हम ये क्लियर पेज पे लिख ले, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इधर ही पहले आपको ये जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अगले पेज पे साफ सुथरे दिखाई दे। तो ये क्या आ जाएगा, -1/16। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो हम ये अभी एक साफ सुथरे पेज पे अगर इसका टोटल एक्सपांशन लिख ले तो वो एक्सपांशन आ जाएगा इज इक्वल टू -x/2 प्लस 5/24x² -1/8x³। ये हमारा एक्सपेंशन आ जाता है। ओके, तो हमारे फर्स्ट एग्जांपल तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल हम क्या लेंगे, अगला एग्जांपल लेंगे cos x इंटू cos हाइपरबोलिक एक्सिस का एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो cos x इंटू cos हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, अभी हमें cos x का एक्सपेंशन भी पता है, cos हाइपरबोलिक एक्स का भी एक्सपेंशन पता है। तो वैसे ही पुट कर लेते हैं। तो cos x का एक्सपेंशन क्या है, cos x का एक्सपेंशन है 1 - x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x⁶/6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये cos x का एक्सपेंशन है। और cos हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस x⁶/6 फैक्टोरियल। ये cos हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अगले पेज पे मैं जो लिखूंगा आप पहले समझ लीजिए क्या होगा। पहले ये जो 1 है, हम उस 1 का एक्सपेंशन इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे। यह हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो आइए मैं फर्स्ट स्टेप आपको दिखा देता हूँ क्या आएगा। तो 1 का एक्सपेंशन करेंगे, 1 जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स की टर्म्स से। तो वो क्या होगा, 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस x⁶/6 फैक्टोरियल। और अगली टर्म भी ले ले तो क्या आ जाएगी, x⁸ डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, ऐसी टर्म आ जाएगी। ओके, इतना समझ गए। तो फिर अब हम इधर क्या करेंगे, देखिए ये जो -x² बाई 2 फैक्टोरियल है
इसका मल्टीप्लिकेशन इस टोटल ब्रैकेट से के साथ करेंगे तो वो कैसे आ जाएगा देख लीजिए, ये आगे डॉट 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 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 4 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, माइनस एक्स रेस टू 6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, माइनस एक्स रेस टू 8 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, पर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया, मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ। तो आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल है उसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 8 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे हमने कंसिडर कर लिया। ओके, तो ये सारे एक्सपांशन अब तक हमने 3 टर्म्स के एक्सपांशन निकाले थे, मल्टीप्लिकेशन निकाले थे। इस 1 से मल्टीप्लाई किया था, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था और एक्स रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया था। अब माइनस एक्स रेस टू 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा लास्ट मल्टीप्लिकेशन है, याद रखिए कि तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स रेस टू 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 8 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इतने टर्म्स मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे, हर टर्म में से अभी हम 1 कॉमन है, एक ही 1 था, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, एक्स रेस टू 4 कॉमन निकालेंगे, एक्स रेस टू 6 कॉमन निकालेंगे और एक्स रेस टू 8 भी कॉमन निकालेंगे। तो उस केस में आपका जो कॉमन निकालने के बाद की जो स्टेप है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस एक्स रेस टू 4 इंटू 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस एक्स रेस टू 6 इंटू 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 1/6 फैक्टोरियल आ जाएगा, और प्लस एक्स रेस टू 8 के लिए हम कॉमन ले ले तो 1/8 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, तो इन टोटल इसके एक्सपांशन के टर्म हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 माइनस 2 स्क्वायर एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 2 रेस टू 4 एक्स रेस टू 8 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक्सपांशन मिल जाएगा। किसका एक्सपांशन मिल जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपांशन ये मिल जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, और ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। अगले जो लेक्चर है मैक्लूरिन सीरीज़ का, उसमें हम जो टेलर्स थ्योरम पे से जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनका जो आंसर है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आशा है आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।